आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के रिज़ल्ट से जो इन्वायरमेंट के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका मतलब है डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट के जो कॉस्ट होती है वो इन्वायरमेंट को जो है वो पे करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट, हमारे क्लाइमेट जो उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो द इकोनॉमिक ग्रोथ मीन इंक्रीज इन रियल जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिज़ल्ट में जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, लाइक इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड हायर लेवल ऑफ पोल्यूशन, जो इसमें जो है वो एयर पोल्यूशन होगी और वाटर पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें डोमिनेट करेंगी। एंड जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनको यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। एंड ये सारी तीनों चारों चीज़ें जो है वो मिलकर हमारा जो इन्वायरमेंटल हैबिटेट है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगी, डिग्रेड करेंगी, और हमारा जो हैबिटेट होगा वो लॉस हो जाएगा एट द रिजल्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो एज इट जो है वो बिल्कुल इसको डैमेज नहीं करती, लेकिन जो ही जब हम इसके डेवलपमेंट की तरफ आते हैं या हम इसमें जो है वो मोर रिसेंट या एडवांसेस की तरफ आते हैं, तो हमें जो है ना वो इससे इन्वायरमेंट जो बैड इम्पैक्ट होते हैं वो मिटिगेट होते हुए या कंट्रोल होते हुए या रिड्यूस होते हुए भी नज़र आते हैं। देखिए जो डेवलपमेंट हुई है, लाइक हम पहले फॉसिल फ्यूल की तरफ थे, अब हम उसी को जो है वो नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ चले गए। लाइक साइंसिस की डेवलपमेंट से जो हम विंड एनर्जी, हम जियोथर्मल एनर्जी, हम न्यूक्लियर एनर्जी और जो है वो हम सोलर एनर्जी की तरफ चले गए। तो ये इसकी डेवलपमेंट की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, क्योंकि ये जो सारे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज मैंने अभी बताया आपको, ये ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जो होंगे वो उनकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट की हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक के ग्रोथ की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इस स्लाइड में जो है वो इस बात को जो है वो डिस्कस किया गया। With rising the real incomes, individual have a greater ability to devote resources to protecting the environment and mitigate the harmful effect। तो इस वजह से जो है वो harmful effect जो होंगे वो reduce या mitigate होना शुरू हो जाएंगे with the development in the economic growth। इसकी वजह से जो डेफिनेटली जो हैज़र्ड्स होंगे उनको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के उसको डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल कास्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ मीन इसमें जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जैसे पहले बात हुई है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उससे जो है वो हमारे पास पुअर एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे मेजर, अगर पोल्यूशन में आपको पूछा जाए तो सबसे बड़ी जो पोल्यूशन की जो पोल्यूशन है जिसका सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है दैट इज़ द एयर पोल्यूशन। या फिर इससे सूट होगा, सूट लाइक स्मोक और फोग, ये जो डस्टी इन्वायरमेंट होता है इसको कहते हैं। सम ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैव द मिटिगेटिंग बाय द क्लीन एयर एक्ट। क्लीन एयर एक्ट की वजह से जो है ना वो हम क्या करें, हम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो आउट ऑफ द अर्बन एरियाज, सिटीज़ से बाहर जो वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस करने में हेल्प हो रही है। लेस विजिबल मोर डिफ्यूज पोल्यूशन, देखें ये जो हमारे पास स्मोक होगा या फोग है या डस्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो पोल्यूशन में ये ऑब्वियस हैं, ये विजिबल हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है ये ऐसे ही तो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा इसका रोल है और ये ग्लोबल वार्मिंग की जो है की तरफ लेकर जाएगी। तो ये ऐसी जो है वो नॉन विजिबल जो है वो या लेस विजिबल इसको सोर्स कहेंगे पोल्यूशन का। तो ये भी इसी हमारी डेवलपमेंट की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी इसमें जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में। ये कुछ ग्राफ शो कर रहा है कि इसमें जब देखें यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है 1960s में, और तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के जो पर कैपिटा एमिशन है, ये प्रोडक्शन है, ये यहाँ पे इस लेवल पे खड़ी है हमारे पास। और जो ही इसमें जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट आती जा रही है, तो इसमें जो है वो
इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये 1960 से लेकर 2014 तक का जो है वो ग्राफ आपके सामने है, और इस ग्राफ में जो है वो यहाँ पे दिखाया गया कि ऑलमोस्ट 66% राइज इन पर कैपिटा पॉपुलेशन पोल्यूशन का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन का जो वो ज़्यादा हुआ फ्रॉम 1960 टू 2014। और यहाँ पे ये 2014 पे जाके जो लास्ट 2-3 ईयर्स में यहाँ पे जाके ये ग्राफ जो फ्लैटन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज थे उनको इन्फोर्स करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो लिमिट हो रही है। तो इस वजह से जो है वो ये सारा कुछ भी अवेयरनेस से या मैनेजमेंट से या मिटिगेशन की कंट्रोल्स टेक्निक्स की वजह से ये ऐसा पॉसिबल है। तो हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है, प्रोडक्शन है, इसको भी रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम ना जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या जो इफेक्ट्स होंगे या इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या क्या हमें पे करना पड़ेंगी, एयर लैंड एंड वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, काजेज हेल्थ प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन और इसका लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी हम पीछे बात कर चुके हैं। डिफोरेस्टेशन, दैट इज़ द डैमेज ऑफ द सॉइल एंड मेक द एरिया मोर प्रोन टू ड्राउट। फॉरेस्ट जो है वो डैमेज हो जाएंगे या उनको हम कट करेंगे फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन या हम अर्बनाइजेशन करने की वजह से, कॉलोनीज बनाने की वजह से जब दरख्तों को काटेंगे तो ये भी जो है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू द रिसोर्स डिप्लीशन, डेफिनेटली हम जो प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और इस तरह से स्लो बाय स्लो जो है वो हमारे रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे। और जब भी हम कोई प्रोड्यूस करते हैं तो साथ में इसमें वेस्ट और टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाएंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली हम अभी बात कर रहे थे कि इससे पोल्यूशन होगी और इससे डिफॉरेस्टेशन होगी। जब पोल्यूशन होगी या जिसमें वाटर पोल्यूशन है तो जो एक्वेटिक बॉडीज़ होंगी वो डिग्रेड हो जाएंगी इसमें, इस तरह वहाँ पे जो फ़िश की डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से जो है वो अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे हम इंडस्ट्री लगाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये भी जो हैं वो जो बर्ड्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनका हैबिटेट है। तो वो जब वो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये इनके लिए भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। लॉन्ग टर्म टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे जो ही डेवलपमेंट होगी। तो डेफिनेटली एक्चुअली अगर हम देखें तो हम जो है वो प्लास्टिक से सराउंडिंग हैं, हमारे हर तरफ जो है वो सराउंडेड हैं हम प्लास्टिक से। तो ये आप अगर आप जहाँ पे बैठे आप लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आप लेक्चर सुनते हुए साइड पे भी नज़र दौड़ाएं तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की नज़र आएंगी। और ये जो प्लास्टिक है ये स्लोली बायोडिग्रेडेबल है। हम जो पीछे हमारा एक लेक्चर था जिसमें हम जो है वो बात कर रहे थे इसमें, उसमें हमने ये स्लाइड भी ये भी शो कराया था कि यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 1000 ईयर लगेगा इस प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने के लिए। और 1000 ईयर जो इतना स्लोली बायोडिग्रेडेबल ये हमारे पास टॉक्सिन है जो कि डेवलपमेंट की वजह से हमें जो है वो इतना ज़्यादा लॉस होगा इसकी वजह से। यू शेप कर्व ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द एनवायरनमेंट, ये वही है जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में लास्ट पे एक कर्व जो देख रहे थे उसमें थोड़ा फ्लैट हो रही थी जो कर्व, वो इसी वजह से क्योंकि हम क्या करते हैं जब हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, तो इसमें हमारे पास जो है वो लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेट कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। उस प्रोडक्शन के ज़्यादा इन्हांस होने की वजह से जो है वो टॉक्सिन या वेस्ट मटेरियल जो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन के मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे अब हम क्या होगा, हम डेवलपमेंट की तरफ चले गए। अब हमारे पास रिसोर्सेज डेवलप हो गए। पहले हमारी यही वाली फैक्ट्री जो थी वो डीजल पे चल रही थी, पेट्रोल पे चल रही थी। अब जो हमें उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर कर लिया है हमने, उससे उसके जो बहुत सारे यूनिट है वो सोलर जनरेशन पे पुट जो है वो उसको टर्न कर लिया। इस वजह से जो होगा बहुत से डेवलपमेंट के बाद जो है ना ये ऐसा होगा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर बेस्ड इकॉनमी हो जाएगी और इसमें जो है ना वो ये कर्व जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वो इस तरह से यू शेप में या इसे पैराबोला शेप में कहेंगे। पैराबोला कहते हैं मतलब ये जैसे फुटबॉल को क्लिक किया जाता है तो उससे जो उसका पाथ होता है ये इस तरह से ये पैराबोला पाथ ही इस तरह ये यू शेप कर्व जो है वो हमें ऑब्टेन होगी। ये CO2 एमिशन है। यहाँ पे देखें ये क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में चाइना और इंडिया हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनमें डेवलपिंग कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है
और इंडस्ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखें तो यूके या यूएसए ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्री में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो ये मिनिमम लेवल पे यहाँ पे मौजूद है। तो ये शो करता है कि जिसमें कंट्री में इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, डेफिनेटली वो इंडस्ट्री बिल्ड होंगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन वहाँ पे ज़्यादा होगा फॉसिल फ्यूल की यूज़ की वजह से। कुछ और मॉडल भी हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंट को लिंक करते हैं। ये हमारे पास लिमिट थ्योरी है। ये लिमिट थ्योरी वही है जिसमें हम ये देखें यहाँ पे ये पैराबोला या यू शेप ग्राफ देख चुके थे, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट वाला हमने 1960 से 2014 तक का जो ग्राफ देखा था, उसमें क्या हो रहा था हमारे पास, उसमें हमारे पास जब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया बहुत ज़्यादा या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो हमने वो प्रोडक्शन जो थी उस चीज़ की वो लिमिट कर रही है। तो इस तरह से इसका ये वाला ये रिवर्स ग्राफ बनता है जो फर्स्ट शेप में यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू टॉक्सिक्स में क्या कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट ऐसी प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो टॉक्सिन या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। इसलिए ये ग्राफ जो है वो ऐसे इस तरह से शो कर रहा है कि जिस तरह से हमारी जीडीपी इंक्रीज होती जाएगी, साथ साथ हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंट का डैमेज जो है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। ये रेस टू द बॉटम ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज होगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ चलेगी। हम रिसोर्सेज की जो है वो हमने स्विच कर लिया है, हम जो है वो फॉसल फ्यूल से जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आ गए। तो इस तरह से ये रेस टू द बॉटम ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। ये फर्दर इनमें दिखाया गया लिमिट थ्योरी में दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ विल डैमेज द एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखें तो ये इसने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, तो हम जो है ना वो उस प्रोडक्शन से जो हम लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होकर वापस आ गए। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगी क्योंकि हम इसको इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को ही हमने रोक दिया। ये जो न्यू टॉक्सिक है इनमें हमने अभी बात की थी कि इसमें टॉक्सिन जो है या वेस्ट प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। इस वजह से जो है वो जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रही है, बट साथ साथ जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो भी अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। और रेस टू द बॉटम में हम जो है वो एट लास्ट हमने सोचा कि हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ चलते हैं। हम जो है वो ऐसी डेवलपमेंट करते हैं जो कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ जो है एनवायरनमेंट सेफ रह जाए। तो हम पहले यहाँ पे जो है वो ब्लाइंडली ऐसे प्रोडक्शन इसकी इंक्रीज़ हो रही थी, बाद में जो है वो यहाँ पे इसमें एक ब्रेक आ गई, इसलिए इसको कहते हैं रेस टू बॉटम। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्वायरमेंटल डैमेज, हमें चाहिए कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं बट ये इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और ये जो एक्सक्यूज़ मी ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है ये इन 5 चीज़ों से हमें जो हमें ऑब्टेन होगी। शिफ्ट टू द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो बार बार इसमें बात हो रही है। पिछला जो हमारा सस्टेनेबिलिटी का जो लेक्चर था उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि हमें जो है वो स्विच करना चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, हमें अपने इकोसिस्टम की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा कि वो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन के लिए जो वो बिल्कुल भी वाइबल ना हो सके। अवॉइड एक्सेस पोल्यूशन, तो हमें जो है वो डिफरेंट जो टाइप्स की पोल्यूशन है 9 टाइप की, आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हमने उन सबको लिमिट करना है। एंड टारगेट वेलफेयर नॉट जीडीपी, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए वो जीडीपी नहीं होना चाहिए कि हमने इसको ही इंक्रीज़ करना है। हमें जो है वो अपने जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, जो मैसेज है, उनकी जो वेलफेयर है उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। एंड इंटीग्रेशनल डिसीजन का मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे मल्टीपल डिसीजन करने हैं जिसकी वजह से जो है वो इस तरह से हमारी जो जनरेशन है नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है वो सस्टेनेबल हो सके, उनके लिए हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। मेक इकोनॉमिक डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म सीक्वेंस, तो ये लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस में यही होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसके लिए जो है वो फिजिबल होगा, फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। टेक्नोलॉजी के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, पहले पिछली स्लाइड में बात हुई थी कि हम इसकी पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएंगे। तो पॉजिटिव में क्या है, तो क्या सिंपलिस्टिक, वी कुड इंक्रीज टैक्स ऑन पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर अगर टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो हम उससे जो रेवेन्यू प्रोड्यूस होगा हम उससे जो है वो इलेक्ट्रिक या सोलर पावर कार्स जो है वो हम उनको जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन एंजॉय द सेम लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट विल बी सपोर्टेड बाय डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि हमने पेट्रोल के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया कि जो उससे जो तीसरे हम रेवेन्यू हमारे पास होगा हम उसको सब्सिडाइज कर देंगे जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाले अप्लाइंसेस होंगे उनके ऊपर, या कार्स होंगी, व्हीकल्स होंगे उनके ऊपर।
पीपल ऑफ आस्क हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हेल्प द इन्वायरमेंट, किस तरह से। तो हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी आ जाएगी जिसकी वजह से हम जो है वो अपने जो सोर्सेज का यूज़ है वो नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। जो स्टीम इंजन होगा ट्रेन का, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करते हैं, लेकिन अगर उसी ट्रेन को हम जो सोलर या इलेक्ट्रिक पावर पे शिफ्ट कर लेंगे तो इट विल बी इकोनॉमिकल, और ये जो है वो पोल्यूशन भी काज नहीं करेगा। So the good news is that protecting the environment is compatible with the economic growth। अगर हम चाहें तो हम जो है वो ग्रोथ भी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी सेव रख सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज का जो है वो वाइज यूज़ करते हैं। ओनली द चैलेंज इज टू बी विलिंग। तो हमारी ये विलनेस पे, हमारे लिए जो हमारी मैसेज उनके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से इक्विप्ड करते हैं, किस तरह से उनको अवेयर करते हैं कि आपने जो है वो किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कीपिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द राइट पाथ। सो बेटा इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।